हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। ये वीडियो मैंने संडे से स्टार्ट किया था और मंडे नाइट तक ये वीडियो गया है। तो अभी हो रही है संडे मॉर्निंग और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह सुबह धूप ले रहे हैं। हालांकि 7:30 से ऊपर का समय हो गया है। छुट्टी होती है ना अगले दिन, तो फिर लेट ही सोना हो पाता है वीकेंड्स पे। तो थोड़ा लेट ही सोए थे, कुछ मूवीज़ वगैरह देख रहे थे और उसके बाद आज लेट उठे हैं। 7 साढ़े 7 बज गया था हमको उठते हुए। तो अभी इसी के आसपास कुछ समय होगा और अभी गर्म पानी पिया जा रहा है। बहुत दिन बाद आज हस्बैंड अपना थोड़ा सा गिटार लेके बैठे हैं और उस टाइम को बहुत मिस कर रहे थे वो। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है सफ़र हो रही हैं। जैसे लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट एकदम ख़त्म से ही हो गए हैं। जैसे हस्बैंड सीख रहे थे क्लासिकल गिटार, वो सीख रहे थे और डेली वो प्रैक्टिस करते थे। मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा टाइम मिलता था 2-2 घंटा मॉर्निंग में वो प्रैक्टिस कर लिया करते थे। ये चीज़ उनको एक सेटिस्फेक्शन देता है। ये उनका प्रोफेशन नहीं है लेकिन उनको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, उनको अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट है जिसमें वो एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हैप्पी फील करते हैं। ये सारी चीज़ें इस कोरोना काल में बिल्कुल छूट गई। अब हम लोगों के पास काम ही इतने ज़्यादा हो गए हैं कि समय नहीं मिल पाता, दिन छोटा पड़ जाता है। बाकी जो काम हुआ करते थे जिसमें हम लोगों की हेल्प ले लिया करते थे, लाइक हमारे घर के डोमेस्टिक काम है उसमें मैं हेल्प ले लेती थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा फ्री रहता था, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता था। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बाहर के लोगों की हेल्प लेते हैं, वो सारी हेल्प अब एकदम नील हो गई है। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग खुद करना है और काम भी बढ़ गया है। काम बढ़ गया है, सैनिटाइजेशन का काम बढ़ गया है, कपड़ों का, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। तो उसकी वजह से ना समय थोड़ा कम ही मिल पाता है अपनी पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको करने का, या अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको थोड़ा सा टाइम देने का कम ही समय मिल पाता है। तो बस चलिए, बात करते करते यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई। और एकदम से चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा वेट करके ही पीते हैं। बट हाँ, आपको तो एकदम से ही लग रहा होगा ना, पानी के बाद एकदम चाय। और आज हमारा चाय के साथ है ये फटाफट भेल और थोड़े से बिस्किट्स हम लेने वाले हैं। आजकल कुछ ना कुछ चाय के साथ खाना हो ही जाता है सुबह में। इसके बाद घर के सारे काम वगैरह निपटाए हमने और फिर बहुत लेट करके हमने ब्रेकफास्ट किया था। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इवन ब्रंच ही समझ लीजिए आप इसको। तो घर में रखे हुए थे पाव, और रात यानी जो कल वीडियो में आपने देखा और मैंने इसे एक रात पहले बनाया था, वो था पकौड़े वगैरह बनाए थे मैंने, जिसमें मैंने बटाटा वड़ा भी बनाया था, मिर्च वड़ा भी बनाया था। तो वो सारी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में रखी हुई थी। और जब भी ऐसे कोई चीज़ आप बनाओ ना और अगले दिन वो बचती है, तो एक तो खाने में अच्छी लगती है, दूसरा आप एकदम टेंशन फ्री फील करते हो। लगता है अरे कुछ बनाना ही नहीं है, रखा तो है, उसी का कुछ रिन्यू कर लेंगे थोड़ा सा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं पड़ा और ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट हमको मिल गया था। तो ये सिद्धार्थ के लिए मैं बटाटा वड़ा बना रही हूँ और हमने इसी पाव के साथ मिर्च वड़ा और ये सब खाया था। ग्रीन चटनी भी रखी थी। तो सिद्धार्थ को तो ये बहुत ही पसंद आए, क्योंकि उसने ना ये फ़र्स्ट टाइम खाया। मैंने ऐसे कभी वड़ा पाव बनाया नहीं है, तो ये प्रॉपर वड़ा पाव नहीं है। प्रॉपर वड़ा पाव बनाए हुए मुझे सालों हो गए, बहुत पहले मैंने बनाया था। तो वड़ा पाव मैं ज़रूर शेयर करूँगी और ख़ुद भी बनाऊँगी। मेरा खुद भी ये वाली जब रेसिपी करी ना, तो मेरा मन कर गया कि मैं वड़ा पाव बनाऊँ। तो प्रॉपर बनाऊँगी तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहीं तक थी संडे की क्लिप। और ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं ये हमारा मंडे का लंच था। आलू मटर राइस ये मैंने बनाए थे। तो यहाँ से मंडे की क्लिप शुरू हो रही है और संडे मैंने क्यों इसके आगे शूट नहीं किया उसका रीज़न मैंने आगे बताया है। तो आप लोग आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज जो है ना मंडे हो गया है, मंडे की भी इवनिंग हो गई है, अभी बज रहा है 5:30। और कल संडे मैंने सुबह थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद हमारा जो घर का काम है ना वो ख़त्म हो गया था 1 बजे के आसपास। कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह थी, कुछ सामान वगैरह रखना था, इधर उधर करना था। तो हमको 1 बज गया, मतलब घर की क्लीनिंग करना, ब्रेकफास्ट, नहाना धोना सब कुछ करना 1 बज गया हमको। मैंने कल व्लॉग भी नहीं डाला। और उसके बाद फिर हम बैठ के वेब सीरीज़ लेके, जब भी कोई वेब सीरीज़ आप देखना स्टार्ट करो ना, तो जब तक उसको ख़त्म ना कर लो चैन ही नहीं मिलता है। या तो फिर लाइट चली जाए, उसका मतलब एक डिसकनेक्शन अगर हो जाता है ना तो ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बैठ के देख रहे हो ना,
तो फिर लगता है कि देखते ही रहो। 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है समझ ही नहीं आता, कुछ लगता है कि उसको कंप्लीट ही कर दो। तो हमारे कितने एपिसोड थे, 16 एपिसोड थे उसके अंदर, और आई थिंक हमने 9 या 10 देखे, वो भी हम छोड़ नहीं रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर टीवी बंद कर दिया। उसने बोला कि चलो मम्मा कुछ खेलेंगे तीनों मिलके, तो फिर हम उसके साथ खेलने लगे। टीवी बंद हो गया तो फिर बंद हो गया। अब उतना मन नहीं हो रहा है देखने का, लेकिन जिस समय आप स्टार्ट करो ना स्टोरी, तो उसके अंदर आप फिर एंटर हो जाते हो, फिर मन करता रहता है देखने का, और लगता है मैक्सिमम जितना आप देख पाओ उतना देखो। और ऐसा टाइम हम लोग कभी कभार ही ले पाते हैं कि सारा काम काज छोड़ के बस अपने लिए समय निकाला, बैठ के जो करना है वो किया, एंजॉय किया, वो कम ही हो पाता है। तो कल एक ऐसा दिन था, तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, मैंने वीडियो भी नहीं डाली, जबकि बनी बनाई एडिट की हुई मेरी वीडियो मैंने छोड़ दी, मैंने उसको नहीं डाला, वीडियो भी नहीं डाली, वीडियो बनाई भी नहीं, कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया। ऐसा ही दिन गया पूरा कल मस्ती में। और आज सुबह उठ के फिर वीडियो वगैरह का काम, घर के काम, और अभी ना पिछले 1.5 घंटे से मैं अपने किचन में हूँ। किचन में जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ग्रॉसरी आई थी तो उसको मैंने डब्बों में करके नहीं रखा था, कुछ बहुत मसाले भरे, कुछ बहुत चीज़ें मैंने खाली की, बहुत सारा काम किया। तो ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, इसमें तो खैर मैंने आज डिश वॉशर में बर्तन ही नहीं डाले हैं सुबह से, तो आपको पूरा दिख रहा होगा वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी सारे बर्तन हैं। ये सारे बर्तन भी नहीं हैं, कुछ ऐसे ही अनवांटेड सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये वाले सारे प्लेटफॉर्म जो है वो एकदम क्लीन कर दिए मैंने, इधर वाला और इधर वाला। वो खाली कुछ अभी खाना है जो मुझे भी खाली करना है, पहले यहाँ से सामान खाली कर लूँ, फिर उन बर्तनों को भी खाली करूँगी। और ये एक्चुअली मैंने बचा के रखे हैं, ये इस टाइप के छिलके और जो भी सब्जी वब्जी के छिलके निकले ना। तो एक्चुअली जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, अलग अलग कूड़ा देने का हिसाब किताब नहीं होता था, आप एक ही जगह कूड़ा दो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लोग जो सब्जियों के वेस्ट होते हैं ना वो अलग से लेते हैं, या फिर जो जूठन वगैरह होती है वो सब अलग रहता है, खाली सब्जियों के छिलके जो कंपोज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक बनाया हुआ है नीचे, जब मुझे पता चला तो फिर मैंने गौर किया, वहाँ पे वो लोग खाद के लिए ये सारी सब्जियों की जो छिलके वगैरह होते हैं पूरी सोसाइटी से इकट्ठा करते हैं और फिर उसको कंपोज किया जाता है, खाद बनाई जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि आदत नहीं थी ना, तो मैं हमेशा भूल जाया करती थी, तो अभी 2-3 दिन से मैंने देना स्टार्ट कर दिया है अलग से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक ना अलग से मैं डस्टबिन भी रख लूँ ताकि मुझे ईजी पड़े। तो ये सारे छिलके मैंने ऐसे कैसे रखे हुए हैं, तो इनको मैं अलग से भी पैक कर दूँगी। तो अभी मुझे इधर का सारे प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, सारे बर्तन मुझे डिश वॉशर में लोड करने हैं, और कुछ उसमें पड़े हुए हैं धुल के वो अनलोड करने हैं। और आज एक हमने काम किया सिद्धार्थ, दिखाओगे नहीं? आज मेरा कुछ और प्लानिंग थी, मम्मा ने कुछ और कर दिया। ग्लव्स में ज्यादा सुंदर लगता है इसको। ग्लव्स के लिए बहुत सारा चाहिए होता है, तो मैं कल एक दिन मंगाऊंगा वापस से। हमने कैंडल बनाई, आपको याद होगा, ये मैं लौंग इलायची के लिए मैं ये लाई थी, कंटेनर छोटे छोटे से थे ये, तो इसके ऊपर का टूट गया था, याद होगा अगर किसी को, ऑन कैमरा ही टूटा था वो, इसके ऊपर का ढक्कन जो था। तो ये छोटा सा बचा हुआ था, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और हमारे पास छोटी छोटी सी जो लंबी वाली कैंडल्स होती है ना, लास्ट ईयर की भी टूटी फूटी सी बची हुई रखी थी, तो वो मैंने रखी हुई थी। आज सिद्धार्थ ने बोला कि मम्मा कैंडल का कुछ करते हैं, तो मेरे भी दिमाग में आया, ये भी सामने ही रखा हुआ था। तो मैंने जो कैंडल्स हैं सबको मेल्ट किया, तो उसके अंदर मैंने एसेंशियल ऑयल डाला, मेल्ट कर दिया, थोड़ा सा ठंडा हो गया जब वो, तो एसेंशियल ऑयल डाला। ये एक ट्राई है, देखती हूँ खुशबू आती कि नहीं जब इसको हम जलाते हैं। तो ये मैंने कैंडल बनाई है, सूख गई है अच्छी तरीके से, और इसको हम रखेंगे, अभी बेडरूम में रखूँगी। और कल पहली बार हमने जो बेडरूम का हमारा वो है ना अरोमा डिफ्यूज़र, उसको लाइट किया था पूरी रात, वो हल्का टिम 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 जल रहा था, तो बहुत अच्छा सा एक लाइट भी आ रही थी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। विदिन 10 मिनट जो है मेरा ये भी काउंटर एकदम क्लीन हो गया। जितने भी बर्तन मुझे डिश वॉशर में लगाने हैं वो सब मैंने एक बार रिंस करके और उनको
टब में रख दिया है। एक बड़े से टब में मैं उनको रख लेती हूँ, फिर एक ही साथ जाके बाहर लगा देती हूँ। और जो मुझे हाथ से 2-4 बर्तन धोने थे बड़े वाले, वो भी मैंने धो के रख दिए। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप बड़े बड़े बर्तन आते नहीं हैं डिश वॉशर में, तो आ जाते हैं। मैं थोड़ा कम ही रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बड़े बर्तन मांजना उतना मुश्किल नहीं होता। जैसे स्टील की कढ़ाई है या बड़ा पतीला आप देख रहे हैं, इनको मांजना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये डिश वॉशर में ज़्यादा जगह ले लेते हैं। और अगर मैं उनको ना रखूँ तो उन बर्तन की जगह मैं 3-3 बर्तन और रख देती हूँ। और मेरे 24 घंटे के जितने बर्तन हैं मैं एक ही बार डिश वॉशर लगाती हूँ, और 24 घंटे में जितने भी मेरे बर्तन निकलते हैं वो सारे मतलब 90% बर्तन इसमें धुल जाते हैं। 10% जो है वो मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं, तो लोड बहुत कम रहता है। और सबसे बढ़िया पीस ऑफ माइंड रहता है, टेंशन बिल्कुल नहीं होती कि इतने बर्तन पड़े हैं। पता है कि बस उनको हल्का सा वॉश करके लगा दो तो आपको फिर 1 घंटे बाद वो धुले ही मिलने हैं। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, हंसी आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा। देखो, इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। आप इनसे कुछ भी बात करो तो ये बात बात पे क्यों 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 पूछ देते हैं। अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ये मतलब है इसका। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त, कैसे कैस लिया, ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। अगर मान लो दोनों फ्रेंड्स एक साथ मिल गए तो फिर आप, एक जना पूछता रहेगा क्यों क्यों क्यों, और एक जना पूछता रहेगा कैसे कैसे, अरे ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये कैसे किया, ऐसे किया, वैसे किया। ये पढ़िए और पता कीजिए। हाँ, आगे स्टोरी है ना पूरी, ये इंट्रो था। अच्छा, पूरा जी, गुरुजी 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 गुरुजी। एक अच्छा वर्ड पढ़ने के लिए एक किस्सी। अच्छा, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। तो मैं सिद्धार्थ को करवा रही हूँ रीडिंग हिंदी की। तो मैं मोस्टली जब भी फ्री होती हूँ, कभी कभी तो मैं इसको किचन में बिठा लेती हूँ कि आप पढ़ते रहो, मैं सुनती रहूँगी। और वहीं पे मिलती है इसको डिक्टेशन। लेकिन आज सिद्धार्थ को, मुझे डिक्टेशन से एलर्जी है, डिक्टेशन से एलर्जी है। डिक्टेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कह रहा मम्मा आज मेरे को डिक्टेशन से ना थोड़ी एलर्जी सी लग रही है, तो आज मत दो मुझे। डिक्टेशन से हो रहा है, अभी तो दी नहीं है। अभी वर्ड्स पढ़ना हो ना तो डर लग रहा है। डरो डरो डरो, खूब डरो, जी भर के डरो, छींक लो, खांस लो, लेकिन डिक्टेशन तो मिलेगी। हिंदी की डिक्टेशन बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में तो पता नहीं क्यों बच्चे कर लेते हैं, पर हिंदी की डिक्टेशन उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती भी है और पढ़ाने में भी बड़ा उनको दिक्कत होती है। हिंदी की डिक्टेशन उनके दिमाग में जल्दी घुसती नहीं है। तो डेली अगर नहीं करवाओ ना हिंदी, तब तो हो गया काम। तो मैं भी बहुत देर से काम कर रही थी किचन में, तो थोड़ी देर सोचा कि आराम करती हूँ, इस तरीके से लेट करके आराम से इसको पढ़ाती हूँ, मेरा आराम भी हो जाएगा, इसको पढ़ाना भी हो जाएगा। तो अभी वही कर रही हूँ। फिर तो जाना है किचन में और बनाना है डिनर। पाव भाजी चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं बन सकता, छोले भटूरे चाहिए। तो शाम की दिया बाती हर चीज़ एकदम हो गया है। और अरोमा डिफ्यूज़र आजकल मुझे जलाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों जो इलेक्ट्रिक वाले थे ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका फ्रेगरेंस हो जाता है। तो मुझे आजकल स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस या तेज़ स्मेल मुझे पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली उसको, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैं जलाती नहीं थी उनको। बहुत ही रेयरली हस्बैंड ही जलाते थे जब। लेकिन जो ये मैं दिए वाला जो कैंडल वाला है ना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ नहीं है, सेम वही फ्रेगरेंस मैं इसमें लगा रही हूँ, जला रही हूँ। तो जो मध्यम मध्यम सी हल्की हल्की खुशबू उनकी आती है, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है।
सेम फ्रेग्रेंस मुझे इलेक्ट्रिक वाले में पसंद नहीं आता है, लेकिन सेम फ्रेग्रेंस मुझे ये कैंडल वाले में पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। बहुत ही हल्का मध्यम सा फ्रेग्रेंस होता है और बर्दाश्त भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं आजकल जब से मैंने एक बार जलाया और मुझे ऐसा लगा, ऐसा फ़ील हुआ, तब से मैं डेली अरोमा डिफ्यूज़र जो है वो लाइट करती हूँ, कैंडल वाला। और बहुत अच्छी सी इवनिंग में बहुत अच्छा लगता है लाइट करना। जब हल्की हल्की खुशबू पूरे घर में फैलती है ना, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा सा माहौल जो है वो बन जाता है। तो चलिए, अब ये सब बहुत हो गया, करते हैं खाने की तैयारी। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, क्योंकि सर्दियों की सब्जियाँ हैं और पाव भाजी ना बने ऐसा नहीं हो सकता। पाव भाजी सबकी फेवरेट भी होती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजीज़ होती हैं, तो बनाने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी सब्जियां ले ली हैं। 2 छोटी गाजर है, 2 आलू है, आधी लौकी है, प्याज है, बीन्स है, गोभी है। मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं पत्ता गोभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों नहीं खाते हो। तो एक्चुअली बहुत पहले, सालों पहले ही, जब से वो कीड़े वीड़े वाली बात आई थी ना पत्ते गोभी में, तब से हमने खाना छोड़ दिया था उसको। तो तब से हमने दोबारा से उसको अपनी डाइट में लिया ही नहीं। तो इसमें भी पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है, तो जहाँ भी पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है मैं उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देती हूँ। जैसे कि पाव भाजी में एक अच्छा सा हमको बेस चाहिए होता है, जो कि पाव भाजी में पत्ता गोभी से आता है, लेकिन मैं पत्ता गोभी की जगह लौकी का इस्तेमाल करती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैंने पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था लौकी, मतलब लौकी को उन्होंने ऐसे लिया था कि इसमें लौकी नहीं पड़ता है या नहीं डालना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप डाल के देखो, आपको बिल्कुल भी स्वाद समझ ही नहीं आएगा कि इसमें लौकी है या नहीं है। बहुत ही अच्छी और बहुत डिलीशियस पाव भाजी बनती है, आप ट्राई करके देखना। तो बेस ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं पाव भाजी में लौकी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने बॉईल होने के लिए रख दी हैं, जो भी मैंने आपको दिखाई वो सब मैंने रख दी है बॉईल होने के लिए। यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, जब सब्ज़ी बॉईल होने के लिए रखते हैं, तो अगर आपको अच्छा कलर चाहिए पाव भाजी में, तो आपके पास अगर चुकंदर हो तो उबलने में ही 1/4 या आधा चुकंदर, छोटा है तो आधा चुकंदर डाल देंगे ना, तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आपको ऊपर से कलर वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाव भाजी बहुत ही लाल लाल होती है। मेरी जो बनेगी उतनी लाल लाल नहीं बनेगी, क्योंकि चुकंदर था नहीं मेरे घर में, नहीं तो मैं डाल देती। और कलर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो कलर मैंने स्किप कर दिया है। तो जब तक पाव भाजी उधर उबल रही है, तब तक मैंने यहाँ पे मसाला भूनने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे ढेर सारा मैंने अनियन लिया है, आपको दिखाया ही, लगभग 5 अनियन थे, छोटे बड़े मिला करके। तो मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, रिफ़ाइन ऑयल, और उसके अंदर मैंने एक बड़ा पीस का डाला है, बटर का डाला है। 1 या 1.5 टेबल स्पून भर के ये बटर होगा। और इसके अंदर ये बहुत ही फाइनली चॉप किए हुए मैंने प्याज अपने चॉपर में चॉप किए हैं। तो प्याज है इसमें और लहसुन है, कम से कम 10 से 12 इसमें लहसुन की कलियां होंगी। और प्याज जितना मैंने क्वांटिटी आपको दिखाया था वो प्याज है, इसको मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से भून लिया है। इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट आराम से आपको हाई फ्लेम पे लग जाएंगे। तो जब वो अच्छी तरीके से देखिए ब्राउन हो गए, एकदम कैरेमलाइज्ड हो गए, तब हमने इसके अंदर यहाँ पे शिमला मिर्ची ऐड की है। तो ये लगभग 2 शिमला मिर्च है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से चॉपर के अंदर ही चॉप किया, एकदम महीन महीन। तो ये हमारी शिमला मिर्च भी देखिए अच्छे से भुन गई है, पक गई है। ये मेरा तरीका है बनाने का। आप अगर शिमला मिर्च बाद में डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल के बनाती हूँ। तो शिमला मिर्च जैसे ही भुनी भुनी सी हो गई थी, उसके अंदर मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए। तो ये 4-5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने चॉपर में अच्छी तरीके से कर लिया है, एकदम बारीक बारीक कर लिया है। और चॉप भी हो गए हैं, थोड़े से मैश भी हो गए हैं, तो वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसके बाद ढक के मैं छोड़ दूँगी, तो जितनी भी ग्रेवी है या टमाटर वो अच्छे से पक जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे वेजीज़ भी हो गई थी, तो उनको भी मैंने मैश करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जब तक मैं उनको मैश कर रही थी, तब तक यहाँ पे हमारा जो प्याज टमाटर का मसाला है, प्याज टमाटर शिमला मिर्च का, वो भी अच्छे से पक गया है। ऑयल बटर घी जो भी आपने इसमें डाला होगा अच्छे से देखिए रिलीज़ होने लगेगा चारों तरफ से। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाव भाजी मसाला। तो मेरे पास ये MDH का पाव भाजी मसाला है, जो कि मुझे बेहद पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है MDH का पाव भाजी मसाला। जब भी उससे मैं भाजी बनाती हूँ ना, तो एकदम परफेक्ट ही बनती है, कोई चांस ही नहीं रहता कि ख़राब बनेगी।
तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, साथ ही में मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। इनको भून लेंगे बस थोड़ी देर, क्योंकि जब हम सब्जियां डालेंगे तो मटर पकने ही वाले हैं उसके साथ, तो वो पक जाएंगी, तो हमें इसको ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जब तक आप मसाला भून रहे हो ना, तब तक मटर डाल के मसाला और मटर दोनों एक साथ आप भून लीजिए। यहाँ पे देखिए जो मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं ये थोड़ा सा वाइट मतलब टाइप का आ रहा है, लाल कलर नहीं आ रहा है, तो उसी के लिए मैंने आपको बोला आप चुकंदर यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उससे कलर भी बहुत अच्छा आने वाला है। वैसे कलर से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उतनी ही टेस्टी और अच्छी बनेगी बिना लाल हुए भी, जितना ये लाल होके अच्छी बनेगी। तो मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया, जितना मुझे पानी डालना है उतना आप डाल लीजिए, साथ में नमक ऐड कर दीजिए और बस इसको ढक के छोड़ दीजिए। इसको 3-4 मिनट या 5 मिनट तक आप अच्छे से पकाइए। जब तक ये ऑयल ऊपर नहीं आने लगता ना, तब तक ये आपको भाजी पकानी है। किसी भी ग्रेवी या तरी वाली सब्ज़ी में ये जब ऊपर ऑयल आने लगता है ना, तो ये साइन होता है कि चीज़ें अच्छी तरीके से पक चुकी हैं और जो भी चीज़ें आपने एक साथ असेंबल की हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके एकदम फ्लेवर भी उनका अच्छा हो गया और अच्छे से पक भी चुकी हैं। तो चलिए हमारी भाजी तो बन गई है, अब हम सेंक लेते हैं पाव लास्ट टाइम आई थिंक मैंने घर पे बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने बाहर से ही मंगा लिए हैं। तो पाव बहुत ही ताज़े थे, तो मज़ा आ गया खा के। पाव भाजी एकदम जैसे कहते हैं ना, फ्रेशली बने हुए पाव थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाव पे बटर लगाया है और थोड़े से मैंने हरे धनिया के पत्ते भी यहाँ पे स्प्रिंकल किए हैं और इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से फ्लेवरफुल से, बहुत ही सॉफ्ट से ये बन तैयार हुए थे और आज की जो भाजी थी वो भी बहुत डिलीशियस बनी थी। पाव भी बहुत अच्छे थे, तो मज़ा आ गया खा करके। बहुत ही हमारा अच्छा सा डिलीशियस सा और एकदम कहते हैं ना विंटर्स वाला डिनर हो गया था, बिकॉज़ विंटर्स में इतनी अच्छी सब्जियां आती हैं ना, तो पाव भाजी सर्दियों के एक मुख्य डिश में से एक हो जाता है कि आप जो चीज़ें जैसे साग बनाते हैं, हम गाजर का हलवा बनाते हैं, तो ये पाव भाजी भी ना बहुत फ्रीक्वेंट बनती है, क्योंकि सारी सब्जियां जो है वो अवेलेबल होती हैं हमारे पास। सिद्धार्थ, हाँ रिव्यू बेटा। बहुत ही मम्मा, अब मैंने ज़्यादा पाव नहीं लगाई, थोड़ा करा बना, लेकिन जितना खाया उससे रिव्यू दे सकता हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तुम्हारा फेवरेट है ना पाव भाजी? हाँ। आज सिद्धार्थ पाव भाजी, छोले भटूरे, पिज्जा। आज मैंने सिद्धार्थ को सरप्राइज दे दिया, इसको पता ही नहीं था कि मेरे दिमाग में आज पाव भाजी बनाना है, तो बहुत खुश हो गया ये बच्चा। यमी, एंजॉय करो। तो ये था हमारा बहुत ही यमी सा डिलीशियस सा डिनर, और मुझे ये तो बनाना भी इजी लगता है। पाव भाजी सारी सब्जियां बस उबालनी होती हैं और रोटी चावल कुछ बनाना नहीं होता, तो मुझे पता नहीं क्यों इजी सा लगता है, तो मेरे लिए इजी भी था ये। और सबको मैंने गर्मा गर्म खिला दिया है वहाँ पे, हस्बैंड को भी दे दिया, सिद्ध ने भी जितने पाव लेने थे उसको दे दिए, और फिर मैं अपनी यहाँ पे थाली लेकर बैठी हूँ डिनर के लिए। और इसके अंदर नींबू का रस और ये फाइनली कटे हुए अनियन, इनको डालना कभी ना भूलें, बहुत अच्छा भाजी का टेस्ट हो जाता है, खट्टी खट्टी सी बहुत टेस्टी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा भाजी की, और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी रेसिपी लगी है। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।